गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक से होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मतलब भी आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसको किया नहीं जाता है। जब उसको आप करना शुरू कर देंगे तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। आइए देखते हैं। लिखा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। यहाँ पे फिगर में देखिए कि हमको दर्शाना है कि AB और CD को समांतर दिखाना है। ठीक है, और x और y का मान निकालना है। ठीक है, आइए करते हैं। हमने इसका बेसिक इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो x प्लस 50 या 50 प्लस x, अगर हम लोग लिखें 50 प्लस x बराबर कितना 180। क्यों? ये क्या है? रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म है। तो 50 प्लस x बराबर 100। यहाँ पे देखिए ये एक रेखा है, तो एक रेखा की तरफ बढ़ने वाली है और ये, ठीक है, रैखिक युग्म के नाते 50 प्लस x बराबर कितना 180। अब क्या करेंगे, 50 को उस साइड ले लेंगे, इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना 50। ठीक है, तो अगर हम 180 में से 50 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 130। ये निकालना हमको, ये तो निकल गया 130। x का मान निकल गया ना, यानी इसका मान आ गया आपका 130। ठीक है, x का मान आ गया आपका 130। अब अगर ध्यान से देखें x बराबर y, x बराबर y, यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर y। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। जब ये दो रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं आप इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है तो ये कोण जितने अंश का होगा ये भी उतने अंश का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर, एकांतर अंतर कोण। तो x बराबर क्या हो जाएगा y, यानी ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो x का मान कितना है 130, तो y का भी मान कितना हो जाएगा 130। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, दोनों का मान सेम सेम आया है ना। अब देखिए जब यहाँ पे एकांतर कोण बराबर हो गए, यहाँ पे लिखेंगे x और y जब बराबर हो गए, यहाँ लिखेंगे x बराबर y कितना 130। ये किसके नाते था, एकांतर, एकांतर कोण के गुणधर्म से, गुणधर्म से जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि AB समांतर हो जाएगा किसके, CD के। तब हम कह सकते हैं अतः AB समांतर क्या हो जाएगा CD। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ऐसे इसको करना है। ठीक है, यस सर, धन्यवाद। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का। तो हमको पता है कि जब तक कोई भी काम अगर नहीं किया जाता है तब तक वो कठिन लगता है। जब उसको आप निरंतर करना शुरू कर देंगे तो वो काम हमको आसान लगेगा। ठीक है, तो मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ जो है बेहतर होगा। ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD, AB और CD समांतर है, फिर दिया CD समांतर EF, CD समांतर है EF, और Y और Z का रेशियो दे दिया है तीनों साथ में, तो x का मान निकालना है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे ए बी समांतर सी डी दिया है, इसलिए ए बी समांतर सी डी, इसको मान लीजिए ए, ठीक है, ए बी समांतर सी डी समीकरण 1 मान लीजिए। फिर सी डी समांतर ई एफ, इसको मान लीजिए 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या देखेंगे, देखिए सी डी भी इसमें भी है, इसमें भी है, ए बी सी डी के समांतर और सी डी ई एफ के समांतर, तो ए बी और ई एफ आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर, तो ए बी भी समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ आ जाइए, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। यहाँ पे x प्लस वाई का मान हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 180 अंश। देखिए तिर्यक रेखा के एक और बने अंतर कोण है, x प्लस वाई बराबर कितना, 180 अंश। अब देखिए यहाँ पे ए बी समांतर है किसके, ई एफ के, और कुछ इसमें नहीं दिया है, और कोई मान तो दिया नहीं, ए बी समांतर ई एफ के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, z, ए बी समांतर ई एफ है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर z, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण के नाते, ठीक है, एकांतर कोण के नाते ये बराबर हो जाएंगे, x और z एकांतर कोण के नाते बराबर हो गए। अब देखिए y और z का मान दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो y रेशियो z दिया है, कितना, 3 और 7 का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसके साथ कोई मान लीजिए वेरिएबल 3 के, ठीक है, और z बराबर मान लेंगे, z बराबर 7 के, ठीक है, 7 के मान लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 अंश। अब अगर ध्यान से देखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, तो y, ये y है ना, यहाँ y आ जाएगा, तो y प्लस z बराबर भी कितना हो जाएगा, 180, y प्लस z बराबर 180, क्यों, यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर कितना था, 180, तो y यहाँ पे आ जाएगा शीर्षबिंदु कोण, तो y प्लस z बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब देखिए y का मान कितना है, 3 के, है ना, प्लस z का मान कितना है, 7 के, बराबर 180, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 के, बराबर 180, तो k का मान कितना हो जाएगा, 180 बटे 10, तो k का मान 18, k का मान 18 आ गया। अब देखिए y का मान हमें 3 के माना है, तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 3 के, तो k का मान कितना रखेंगे, 18, तो y का मान कितना आ गया, 54, y का मान 54 अंश आ गया, ठीक है। और z बराबर कितना है, 7 के, क्यों, तो 7 गुणे 18, 18 साते 126, तो किसका मान है, z का मान 126 आ गया, क्यों, z का मान 126। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या लिखा है, x बराबर z लिखा है ना, x बराबर z, x बराबर z है, कितना होगा, 126। अगर z का मान 126 है तो x का भी मान कितना हो जाएगा, 126। कोई दिक्कत किसी को, नो सर, ऐसे इसको करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है आकृति 6.30 में यदि AB समांतर है CD और EF लंब है, EF लंब है किसमें, CD पे, ठीक है, और GED ये पूरा कोण कितने अंश का है, 126 अंश, तो AGE ये वाला कोण, ठीक है, GEF
ई जी ई एफ, ये वाला कौन है ना, ये वाला जी एफ और एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला कौन हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। तो यहाँ पे देखिए जी एफ जी ई एक तिर्यक रेखा है, जी ई एक क्या है, जी ई एक तिर्यक रेखा है, जी एक तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है आपस में, बराबर। तो देखिए ए जी ई बराबर हो जाएंगे, देखिए ए जी ई बराबर हो जाएंगे किसके, जी ई डी, किसके, जी ई डी, जी ई डी कितने हैं इसके, 126। क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण के नाते। ठीक है, तो जीईडी का मान जितना होगा वही एजी का मान, तो क्या हो जाएगा एजीई बराबर कितना, 126। एजी भी हमको निकालना, तो ये निकल गया, इसका मान कितना आ गया, 126। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या हमको निकालना है, जीईएफ। अब आइए फिगर में, जीईएफ ये वाला निकालना है, जीईएफ। यहां पे हम लोग करते हैं जीईएफ बराबर, देखिए ध्यान से, अगर हम जीईडी में से एफईडी माइनस कर दें, क्यों है कि नहीं, देखिए ध्यान से, जीईडी में से एफईडी, जीईडी में से एफईडी माइनस करेंगे तो हमारा जीईएफ बच जाएगा। क्यों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जीईएफ जीईडी माइनस हो जाएगा एफईडी, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां लिखेंगे जीईएफ, जीईडी का मान कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला है, जीईडी का मान कितना है, 126। तो यहां हो जाएगा 126 और माइनस का एफईडी का मान कितना है, एफईडी का मान 90। यहां पे घटा देंगे तो कितने अंश का आ जाएगा जीईडी का मान, जीईडी बराबर यहां हो जाएगा और 6, 12 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3। सही है ना? तो हमारा जीईडी का मान कितना आ गया, 36। सॉरी जीईडी नहीं, जीईएफ है ना, जीईएफ का मान कितना आ गया, 36 अंश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका भी मान निकाल, अब क्या बचा, एफजीई। अब यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक रेखा है, ठीक है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, रैखिक युग्म के नाते। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से एजीई, अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए एजीई और एफ क्या है, एफजीई कितने अंश, 180। रीजन लिखेंगे रैखिक युग्म, हो जाएगा। अब एजीई का मान कितना है, 126 प्लस एफजीई बराबर कितना, 180। तो एफजीई बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 180 माइनस 126 है ना, घटा देंगे तो एफजीई बराबर आ जाएगा आपका 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4, और 7 में से 2 घटेगा, 5, तो कितना अंश आ जाएगा, 54 अंश, कितना, 54। तो इस प्रकार हमको और सारा मान निकल गया। ठीक है, इस तरह से